हमारे ससुराल वाले किराए पे रहते हैं। अच्छा। और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है साहब। अच्छा। तो ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती अरे है राम। साल से पहले। आदरणीय जैन साहब को, सुधीर जैन साहब को विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये सारा कुनबा इकट्ठा करने का काम इन्होंने ही किया है अपने सहयोगियों के साथ। प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा। एक बार प्यार लुटा के दिखाओ जरा। हाँ। भाई बड़े लोग हैं, इसका मतलब है नहीं ताली नहीं बजाएंगे, आप बजाइए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, ये 4 लाइन ध्यान कर लीजिए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। आय हाय तुरंत 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान। यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत यहाँ अच्छा। से सब घर पहुंच जाएंगे और जाकर के दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ में जा। क्या जिंदगी है, इसलिए मस्त होकर के आनंद लीजिएगा। हाँ। कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा। प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं जिन पे आपने बैठाया है? कुर्सियां क्या हैं? लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं। अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। अपनी वाह, पलकों वाह, वाह, पे बिठाओ वाह, वाह। तो मजा आएगा। इतने सारे रंग आपके सामने रखे हुए हैं, और ये रंग आपके ऊपर ऐसे चढ़ जाएंगे, इन्हें उतार नहीं पाओगे जिंदगी में। लेकिन हम हैं कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। क्या बात है तुरंत जी, वाह वाह। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। वाह। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। एक तरफ का प्यार प्यार नहीं होता, दोनों तरफ का तासीर इश्क होती है दोनों तरफ जनाब। मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो उधर ना हो। सही बात है, वाह, इसलिए दोनों तरफ से जब बजती है तभी ताली होती है। एक हाथ से तो थप्पड़ बजता है। हाय 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 हाय। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मेरे लिए नहीं, मैं इसलिए कि आप जीवंत दिखाई दें और मस्त दिखाई दें। बिजली के तार लग जाते हैं, करंट लग जाता है खिलाड़ियों के पांव में, जब चारों तरफ से चौका छक्का हो, खूब जोर से हल्ला मचता है क्रिकेट के मैदान में। तो ऐसे ही यहाँ भी वही होना चाहिए। चलिए मैं बहुत कम समय आपका लूंगा। नहीं आप लीजिए। बहुत कम समय लूंगा। देखिएगा कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। वाह 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 वाह। आप भी मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। और इसी प्रकार की जिंदगी देखिए। बहुत से लोगों को बीपी हाई होता है, बहुत से को बीपी लो होता है। दवाइयां देते हैं डॉक्टर, कोई फायदा नहीं होता। एक दवाई बताता हूं जो मैं यूज करता हूं। बताओ भाई बताओ। कि ना तो गुस्से से ना गाली से बात करते हैं। ना तो गुस्से से ना गाली, ना तो गुस्से से ना गाली से बात करते हैं, ना ही चोरों से मवाली से बात करते हैं। बीपी लो हो तो
बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं। हाय हाय बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं, और हाई हो जाए तो साली से बात करते हैं। बहुत अच्छे। ये है बीपी की दवा। इसको कहा जाता है चरित्रहीन जीजा। चरित्रहीन जीवन। चरित्रहीन जीजा। लोग अब बात करने से भी चरित्रहीन हो गया, इसमें तो चरित्र है। और देखिए साहब, एक और दवाई बताऊं। सुबह ही सुबह जब मुंह देखते हैं हम लोग तो दिखता है गाल पिचक गए, कोई कहता है मेरे मुंह से निकला, ये देखते ही सारा टेंशन हो जाती, सवेरे चेहरा देखते ही। और शाम तक टेंशन में रहता है आदमी, क्या कहता है पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देखा था। अपना ही मुंह देखता है और कहता है किस मनहूस का मुंह देखा। सही बात है। तो किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, हाय हाय। किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, तो बर्र ततैया छेड़ दो फूल जाएं तत्काल। अच्छा है बर्र भाई, वाह, वाह, ततैया वाह, छेड़ वाह, दो वाह, वाह, वाह। फूल जाएं क्या कहना? तत्काल। क्या कहने। आहा। और अस्थाना जी, हाँ डॉक्टर जो है बहुत सारे रुपए, अमीरों के पास से तो सारे पैसे खाली करा लेता है कि जो मुंह से निकलाए हैं, इसको अंग्रेजी में पता नहीं डिम्पल कहते हैं पिंपल कहते हैं, मुझे नहीं आता। ये निकल आते हैं तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब देखिए ये हो गया है। डॉक्टर क्यों करे, ये तो मैं देखता हूँ, और आप दवाई देंगे और लाखों रुपए खर्च कर देंगे, कोई फायदा नहीं होता। यहाँ से रोक देंगे, यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे, निकलेंगे जरूर। वहाँ ये क्यों निकलते हैं? पिंपल पीठ में नहीं निकलते। अरे फुंसी फुंसी सी हो जाती है, वही तो होते हैं पिंपल। सिंपल, ये सिंपल बात है। इनके शरीर भर में पिंपल ही पिंपल। एक बार ताली हो जाओ इनके लिए, ये अद्भुत ज्ञानी आदमी है भाई, वाह। छोटे बच्चों के तो निकलते नहीं है, हाँ, छोटे छोटे बच्चों के नहीं निकलते, हाँ, और मेरे जैसे बुड्ढों के भी नहीं निकलते। हाँ। ये निकलते हैं जवान बच्चों के, जो जवानी में आते हैं और शरीर में गर्मी होती है, वो निकलती है बाहर। ये सबसे सॉफ्ट जगह, यहाँ से निकलते हैं। अब वो डॉक्टर से क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है ये क्यों निकलते हैं। मेरी अपनी भाषा के अनुसार ये क्यों निकलते हैं बताता हूं आपको। जैन साहब जी, साहब जैन ही है वैसे तो, हाँ, लेकिन हम सुधीर जैन साहब की तरफ। अच्छा। कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए बना। हाय हाय, अच्छा है ये अच्छा स्पीड है, ब्रेकर अच्छा। नहीं ये बढ़िया था भाई, ये बहुत बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने सुना कर अपना स्थान ले लेता हूँ। अरे अभी सुना, अभी खोलो, अभी खोले। खोले खोले, हाँ हाँ खोले। लो जी खोलें और बोलें। चलिए साहब, मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ। ये अभी मुझे कह रहे थे कि चरित्रहीन है। चरित्र मेरा मालूम है कब से खराब हुआ है। मैं पिछले बार लखनऊ गया था, इनके घर गया था, गए थे। और कुछ मत सोचो, मैं पहले पूरी बात सुन लो। ये पता नहीं देश विदेश में घूमते रहते हैं, तो अस्थाना साहब एक पिल्ला लाए हैं काले से रंग का, और उसके पैर तो हैं 4-4 इंच के, और शरीर पे बाल हैं 8-8 इंच के। जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि बाल दौड़ रहे हैं, सही बात। पैर नहीं दिखाई देते। अब मैं बैठा तो ये मेरे लिए चाय लेने के लिए बोले, चाय के लिए बोल देता हूँ। चाय बोलने के लिए अंदर गए, मुझे वो पिल्ला इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा कि मैंने उसे गोद में उठाकर 3-4 बार उसको पुचकारा। अच्छा अच्छा। इतनी देर में ये आ गए, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? मैंने कि पुचकार रहा हूँ, पिल्ले को प्यार कर रहा हूँ। तो बोले अरे 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 रुको रुको रुको। मैंने कि क्या हुआ क्या हुआ? करे जिधर से तुम प्यार कर रहे हो ना, इधर इसका मुंह नहीं है। तो तब से मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई, मैं ऐसा ही हो गया। इसको कहते हैं मलिच्छ अतिथि। मिलेच्छ चरित्र, मलिच्छ अतिथि। चलिए एक और आपको। उत्तर प्रदेश के लोग बड़े मस्त रहने वाले, टेंशन फ्री रहते हैं, और टेंशन फ्री रहना भी चाहिए,
क्यों रहना चाहिए? क्योंकि टेंशन करके कर लोगे क्या, अपना शरीर खराब करोगे। तो छत टपकती हो तो ये सोच लीजिए आज इंद्र भगवान मेरा लेंटर तोड़कर मेरे घर में आए हैं, बस टेंशन खत्म। हाय हाय या खटिया इधर सरका लो और आराम से करो टपक, टपक बस। आराम से ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी छत टपकती है। सही बात है। हर किसी की नहीं टपकती, आप देख लो टपका के, नहीं टपकेगी। ये तो ऊपर वाले की मर्जी होगी तो सही है, टपकेगी। ये बात तो सही है। हाँ, लाख कोशिश करो टपक नहीं नहीं सकती। नहीं टपक सकती साहब। तो ऐसे में क्या सोचना है कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बहुत अच्छे। ये हैं यूपी के लोग। और दिल्ली के लोग बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। अच्छा, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। वाह। यहाँ भी चरित्र की बात नहीं, करेंगे, यहाँ चरित्र की बात नहीं है, यहाँ एग्रीमेंट की बात है। हाँ, हमारे ससुराल वाले किराए पे रहते हैं, अच्छा, और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है साहब। अच्छा। तो ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती अरे है राम, साल से पहले। अच्छा, हम लोग दूसरा समझ रहे नहीं थे। नहीं, आप सही समझ रहे थे। हाँ, एक और आपको बात बताऊं, हमारे अस्थाना साहब बहुत अच्छा संचालन करते हैं हमेशा। आज तो कुछ स्पेशली कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि इनका संचालन जो है वो बहुत सारी बातें अंदर से निकालता है, हमारे अंदर से। मेरे साथ 11वीं क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी, आपको बता दूं आज अपनी बात खोल करके। अच्छा, एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था राम दुलारी। अरे वाह। और हम सारे लड़के उसको चिढ़ाया करते थे, राम दुलारी सबकी प्यारी, राम दुलारी सबकी प्यारी। और राम दुलारी ईंट मारती थी, पत्थर फेंकती थी, मरेगा कम खत तेरा नाश जाए, तेरे घर में माँ बहन ना आए, तेरा ये हो तेरा वो हो, और हम सब लोग भाग जाया करते थे। अच्छा, उसकी लंबी चोटी, इतनी लंबी चोटी थी कि उन दिनों एक गाना चला था कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। ये गाना गाते ही राम दुलारी ईंट पत्थर फेंकती थी और बुरी तरह से मारती थी, फेंकती थी, तो हम भाग जाते थे। एक दिन लाइन में, दिल्ली में एक दिन लाइन में मुझे एक ऐसी महिला दिखाई दी जिनकी जो चोटी थी इतनी लंबी थी कि मुझे देखते ही राम दुलारी की याद आ गई, 48 साल पुरानी। ओहो, मैंने कि हमारी राम दुलारी भी ऐसी थी, लेकिन वो चोटी सफेद थी। हाय हाय। अब सफेद चोटी को देख करके मुझे लगा हो सकता है राम दुलारी भी इतनी बड़ी हो गई हो, मैं भी 65 का हूं तो वो भी हो गई होगी। लेकिन मैंने काफी कोशिश की तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो राम दुलारी ही है। तब मैंने सोचा वो वाला गाना गा के देखता हूँ, राम दुलारी होगी तो मुड़ के देखेगी या ईंट मारेगी, बस दो ही काम है। अरे वाह। तो मैंने अपना आजमाया वही गीत कि चाल, बहुत इतना धीरे से सुनाया कि कोई ना सुन ले। चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। इतना सुनते ही उसने देखा जो पलट के, मैंने भी पीछे गर्दन घुमा ली, मार के 2-3 झटके। मैंने कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं, यहाँ से भाग तो लूं बेखटके। अच्छा। मैंने पीछे गर्दन घुमाई तो मेरी पत्नी पता नहीं मैं कहाँ से मेरे पीछे आ गई। मैं बोली तुम्हारा सत्यानाश, तुम पूजा करने आए हो यहाँ पे कि यहाँ ये औरतों को देख के गाना गा रहे हो? हाय हाय। पानी पानी हो गया, मैं चारों तरफ बाढ़ सी आ गई बेंगलोर की तरह। अच्छा। मैंने कहा मैं तो भजन गा रहा हूँ। बोला भजन सुनाओ तो ना, दोबारा सुना। मैंने एकदम आंख बंद करी, यू टर्न मारा एकदम। जैन साहब यू टर्न देखो कि चाल में ठुमका, कान में झुमका,
कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। बोले क्या क्या बढ़िया भजन लिखा है माता का। मैंने कि माता का नहीं है, दादी का, यू खड़ी सामने। अच्छा। वो बोली ऐसा ही पहले था, ऐसा ही अब है, बुढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई अभी तक। चलिए साहब, प्रणाम आपको, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आज मैं नहा के आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो नहाने के लिए मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आप भी नहाया करो अगर नहाते हो तो। अगर नहीं नहाते हो तो कोई बात नहीं। ये कौन सी बात? क्योंकि अरे यही तो बात है, अब हंसी कहाँ से आएगी। ये कौन सी बात? देखो, जब आदमी का बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर नहलाते नहीं नहलाते, डॉक्टर नर्स जी। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो दादी नहलाती है, फिर मम्मी नहलाती है, फिर खुद नहाता है, फिर खूब नहाते नहाते पूरी जिंदगी गुजर जाती है, तो लास्ट में पूरे घर वाले नहलाते हैं उसको। बहुत बड़ी बात कही भाई। और फिर उसे नहलाकर वो सारे खुद नहाते हैं। तो नहाना इज ए एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। अंग्रेजी आती है ना? नहीं, क्या बात है, एवर लास्टिंग का जवाब नहीं है। तो ये नहाना बहुत जरूरी है। और अगर स्थिति ऐसी हो कि बहुत ठंडा पानी हो, नहाना पड़े और ठंड बहुत पड़ रही हो, तब भी नहाना है। और पत्नी कह दे कि नहाना है, तो फिर चाहे 7 आसमान टूट जाए, फिर तो नहाना है। एक दिन ऐसा ही हुआ, बहुत ठंडा पानी, दिसंबर का महीना, बिजली थी नहीं, और हमें नहाने का आदेश मिला कि नहाओ और जल्दी से मंदिर जाओ। हम नहाने बैठ गए और ये सिर पकड़ करके ये रोने लगे कि अब नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। तो एक गाना एकदम बन गया, वो सुनाता हूँ आपको। स्वागत है भाई। एक बार ताली इसलिए क्योंकि आप सोते ना जाएं। हाँ। कि हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। और ठिठुरे ठठरिया चाहे बिखरे पसुरिया, फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और खुले में नहा रहे हैं साहब। अब गर्मी में सर्दी का एहसास होगा, देखना आपको रोंगटे रोम में से एकदम रोंगटे से खड़े हो जाएंगे। रोम से रोंगटे, रोम से वाह वाह वाह। फुंसी फुंसी सी हो जाती नहीं ऐसे, जो बालों के पास ऐसे ठंड सी लगने लगेगी। अच्छा। देखना कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। भाई इसमें तालियां बनती हैं, ऐसा नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, ताली नहीं बजा रहे, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा सुन रहे हैं, मैं ताली के नहीं कहता। ये लोग अगले जन्म में बजा लेंगे। नहीं, इसी जन्म में बजाएंगे, लेकिन दिल से बजा रहे हैं। मत बजाओ, अगले जन्म में बजाओ। दिल से बजाई जाएगी, थोड़ी देर बाद फेफड़ों से ही बजाएंगे, देखना। पूरा कवि सम्मेलन उठने तो दीजिए। और देखिएगा कि कमाते रहे हैं, फिर सोचा कि अरे मरो, नहा लो, या पत्नी ने कहा है तो नहाओ। कि कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे। और दवाओं पे दौलत लुटाते। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप भी हमारे कवि हैं साथ हमारे। कि कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे।
दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। हाँ, अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके ना पड़ेगा। हाय हाय। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और यही कष्ट तुम भी उठाकर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठाकर तो देखो। बहुत ठंडे पानी से पड़ेगा। यही कष्ट तुम भी उठाकर तो देखो। बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। नहा भी लिए जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उन बेटियों के लिए 2-4 लाइनें देता हूं जिन्होंने ये भोजन बनाया। ये सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक, यानी 24 आवर परिवार के लिए जी जान लगाई रखती हैं। लेकिन हम कई बार इनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। मैं सम्मान देता हूं इन पंक्तियों के साथ कि शायरों की गजल सी हैं ये बेटियां, शायरों की गजल सी हैं ये बेटियां। खूबसूरत कमल सी हैं ये बेटियां। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे। उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। बिल्कुल सच्ची बात। ये बेटियों का सम्मान है। मैं बेटियों का, चाहे किसी की बेटी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मैं सबको सम्मान देता हूं। कोई ऐसी बात कभी किसी से नहीं कहता जिससे कि उन बेटी को कोई कष्ट हो। स्वागत। और हालांकि एक बेटी मेरे घर में भी आज से 40 साल पहले आई हुई है, अच्छा, मेरे ससुर साहब की। अच्छा, उसको भी पूरा सम्मान। सुबह से लेकर शाम तक जितने ऑर्डर मिलते हैं, हाँ हाँ हाँ, यस टिक टिक, यस टिक टिक, कोई क्रॉस नहीं। अच्छा। और जिस दिन क्रॉस लग गया उस दिन मेरी जिंदगी भी क्रॉस लग जाता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि कभी क्रॉस लगाने की जरूरत ना करूं। इसके बावजूद भी उसके नखरे पता नहीं एकदम तन तनाई सी रहती है हर समय। और जब ज्यादा परेशान हो जाता हूं तो सीधा ससुर साहब को फोन मिलाता हूं कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं।
पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। रोके कौन रोके? अरे कैसे हाँ कर रहे हो मेरी अपनी व्यथा को? बहुत बढ़िया बढ़िया। मेरे ऊपर तो थप्पड़ पड़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। अरे थप्पड़ खा कर भी जिंदा है हमें संभालो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। एक और कष्ट है कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है। वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है। और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। अरे कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब, युद्ध भी ऐसा ही नहीं, ऐसा होता है जैसे चाइना का ये कौन से छोटा सा चिप्पी देश, ये अभी हो रहा है जिसपे अभी चाइना का जिसपे ताइवान हाँ ताऊ और ताई का सा युद्ध, ताऊबान और ये ताइवान। तो युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। देखिए मैंने कहीं विरोध तो नहीं किया इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं। यस यस, वो सब अपने बचाव के लिए वो सारे खटिया के नीचे वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम।